अभी 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे सब लोग अपने अपने गुरु जी के यहाँ आते हैं। या अभी जब से लॉकडाउन लगा है, असुविधा है, नहीं आ पाते हैं तो घर से पूजन करते हैं। कहीं कहीं जगह संशय रहता है कई लोगों को, कई जगह कहावत ये होती है गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर, पर ये कहीं ना कहीं एक स्तर की बात है। इससे भी ऊपर अगर किसी की श्रद्धा हो जाए गुरु में, अगर किसी का विश्वास हो जाए गुरु में, तो गुरु कोई भी वाक्य कह दें, अगर आपसे झूठ में भी कह दें कि आपको भगवान मिलेंगे, तुम ये कार्य कर लो। विश्वासो गुरु वाक्येषु, भागवत जी के महात्म्य में श्लोक आता है, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्यों में यदि विश्वास हो जाए तो अगर कोई जीवन में चीज संभव नहीं है तो वो भी संभव हो जाती है। समझना, एक राजा की बेटी थी वैराग्यवती, और बचपन से ही वो वैराग्य की बातें करती थी। जब कभी भी वृक्षों पे फूल को फूलते देखती तो फूलों को देख करके एक ही बात कहती थी कि आज खिले कल झुक चले और परसों मिल गए धूल, देख दशाइयों फूल की फिर क्यों फूलत फूल है। ऐसी बातें करती, केवल वैराग्य की ही बातें किया करती थी। कभी कहती पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा, पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष मम बात, इस घर की यह रीत है एक आवत एक जात। तो हमेशा वैराग्य की बातें किया करती थी और राजा से अलग रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसी वैराग्य की बातें कर रही थी और एक चोर वहां चोरी के लिए आया और उसने वैराग्यवती की भी बातें सुन ली। और वैराग्यवती की बातें सुनकर के उसे यूं लगा कि इसको तो गुरु की आवश्यकता है। चोरों को क्या है वेश बदलने में, उसने गुरु का वेश बनाया, चोला पहना, चंदन लगाया और चंदन लगा करके वैराग्यवती के पास आए, कहा बेटा हमें जल पीना है। कहा ठीक है गुरुजी, हम अभी लेकर के आए। वैराग्यवती जल लेकर के आई, तब तक उस चोर ने जो गुरु के वेश में था उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना उनसे ही पीते हैं जिनने हमसे दीक्षा ली है। कहा गुरुजी अगर आपको जल पीना है हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। कहा ठीक है। कहा दीक्षा लेने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? कहा तुम्हारे पास जितना भी धन हो, सोना चांदी रुपए पैसा जितने भी हो सब ला करके रख दो। वो वैराग्यवती गई, उसने सब कुछ ला करके समर्पण कर दिया। कहा गुरुजी अब दीक्षा दो। का रुक जाओ, हम तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम अभी यहाँ खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें बांध करके जाएंगे, तुम्हें कुछ देर बाद खोलेंगे हम। कहा ठीक है। वैराग्यवती को बांध दिया और गुरुजी ने सारा सोना जितना भी धन था सब रखा और वे रफू चक्कर हो गए। अब 2 दिन बीत गए, वैराग्यवती वैसी बंदी इंतजार कर रही है गुरुजी आएंगे गुरुजी आएंगे। राजा को बात पता लगी, राजा आए, राजा खोलने का जैसे, अरे बेटा तुम्हें कौन बांध करके गया, खोलने का प्रयास करने लगे। वैराग्यवती ने कहा पिताजी खोलना मत। अरे कहा क्यों बेटा, तुम्हें वो कोई बांध करके चला गया है? कहा नहीं वो हमारे गुरुजी थे। कहा बेटा गुरु बांधते नहीं है, कोई ठग होंगे। कहा जो भी है वे हमारे गुरुजी, उन्होंने जो कह दिया है अब हम वही मानेंगे। कहा वे खोलेंगे हम तभी खोलेंगे। राजा भी परेशान, वे चले गए वापस। 2 दिन व्यतीत हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, वैसी बंदी है इंतजार में, क्योंकि गुरुजी कह गए। अब जब ऐसी श्रद्धा गुरु में देखी भगवान ने, तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान स्वयं वहां चल कर के आए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। और भगवान ने कहा वैराग्यवती वो गुरुजी ठगते, हम तुम्हें खोलने के लिए आए हैं। भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, वैराग्यवती ने कहा भगवान आप खोलना नहीं। कहा क्यों? कहा जब भी हमारे गुरुजी आएंगे वे खोलेंगे, हम तभी खोलेंगे। अरे कहा हम भगवान है, कहा हम मानते हैं आप भगवान है, लेकिन गुरुजी जब आएंगे वे ही खोलेंगे। अब भगवान ने खूब मनाने का प्रयास किया, लेकिन वैराग्यवती मानी नहीं। नारद जी को आदेश किया भगवान ने कि जाओ उन गुरुजी को ढूंढ करके लाओ। अब नारद जी गए और उन गुरुजी को ढूंढ करके लाए। वे गुरुजी तो चोर थे, कहीं कर रहे थे चोरी का उपाय। नारद जी ने कहा कि भैया चलो गुरुजी आपका वो आप किसी को बांध करके आए, वो इंतजार कर रही है आपका। अभी ये डर गए कि हम भैया उनको बांध करके कहीं हमें सजा तो नहीं कर, नहीं सजा नहीं, भगवान आए मिलने के लिए, आप चलो जल्दी उनको खोलने के लिए। वे खुलेंगे नहीं। उनको उस चोर को लेकर के आए जो गुरुजी के वेश में थे, उनको लेकर के आए और जैसे ही वो चोर आए सामने, भगवान को जो देखा और भगवान को देखते ही और उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने के लिए,
भगवान को कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अग नासि तभी। उसके जन्मों जन्मों के जो पाप थी ना संचित, वे सब निकल गए, उसका हृदय निर्मल हो गया। और भगवान को देख करके बार बार गदगद अपनी वैराग्यवती के उसमें जो जिसने शिष्य बनाया था, जिसको शिष्य बनाया था, उस वैराग्यवती के चरणों में गिरने वाला था। वैराग्यवती ने रोका, गुरुजी ऐसा मत करें आप, अरे हमें गिलानी हो रही, आप ऐसा मत करें। गुरुजी खड़े हुए वैराग्यवती को खोला, बंधन से मुक्त किया और दर्शन किए। तो वैराग्यवती में केवल श्रद्धा थी। गुरु कैसे भी रहें, हमें केवल श्रद्धा करनी है, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। अगर हमें विश्वास है तो ही फल मिलेगा, और अगर हमें विश्वास नहीं है, अश्रद्धा है, तो अश्रद्धा में फिर गुरु भी आ जाएं, स्वयं भगवान भी आ जाएं। दुर्योधन के पास रहे थे ना भगवान, पांडवों के साथ रहे, दुर्योधन के साथ भी रहे, पर दुर्योधन ने अगर भगवान को जान नहीं पाया ना, तो साथ रहना भी कोई काम का नहीं है। श्रद्धा होगी तभी आपको फल मिलेगा, बिना श्रद्धा के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा, गुरु को भगवान से भी अधिक, भगवान ने कहा है नवदा भक्ति में माता सबरी से कि मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। मोते अधिक जो गुरु को भी जाने, मुझसे अधिक जो गुरु को माने, जो गुरु को मानेगा मुझसे अधिक। भक्त में ये होती है श्रद्धा। अगर वो मुझसे अधिक भक्त को, गुरु को मानेगा, तो अवश्य उसे मैं प्राप्त होऊंगा। तो हमें केवल गुरुजनों में श्रद्धा करनी है, गुरुजनों में विश्वास करना है। गुरु एक ऐसा शब्द है कि गुरु बना करके कोई गुरु चाह करके भी शिष्य को ठग नहीं सकता कभी। गुरु का काम क्या है, आए तुम्हें कंडी माला दी, भगवान के पास का रास्ता, मंत्र दे दिया, अब तुम्हें मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप करते रहो, आप फ्री हो। फिर घर में रख ली गुरु जी की मूर्ति और गुरु जी की फोटो रख ली, और गुरु जी को फिर हम निहारते रहे, गुरु पूजन किया है। तो गुरु जो विषय है वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा में ये भी कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी काम नहीं चला, तो गुरु साक्षात परब्रह्म। कहा गुरु साक्षात परब्रह्म है। अब बताओ, परब्रह्म गुरु को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं पता है? क्योंकि जब हम संसार में आते हैं तो हम भेजे हुए तो हरि के ही हैं, और हम संसार में आते हैं तो फिर हमें हरि 5 चीजें हमारे साथ में पक्का आती हैं। एक जगह एक बड़ी प्यारी लाइन है कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, काम क्रोध मोह मद लोभ। हरि ने ये 5 चीजें जब से जन्म मिला, ये सब चीजों का संग है, और ये हमें खींचे ले जा रही हैं। तो हरि ने 5 चोर दिए साथा, और गुरु ने बचाई मोही जानी अनाथा। तो गुरु ने मुझे अनाथ जान करके बचा लिया है। गुरु इन सब चीजों से दूर करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, इन सब से दूर करते हैं, और हरि ने ये चीजें साथ दी हुई होती हैं, गुरु इनसे दूर करते हैं। इसीलिए गुरु को परब्रह्म कहा जाता है, जो इनसे भी ऊपर उठा दे, उस परब्रह्म की प्राप्ति करा दे। तो सभी लोग अपने अपने गुरुजनों में पूर्ण श्रद्धा रखें। गुरु माता पिता ये हमारे भगवान हैं, और इनकी सब सेवा करें, इनको ही देवता माने, इनको ही भगवान माने। पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा करके, उन्हीं को सब कुछ मान करके, उनकी सेवा करके श्री विठल नाथ जी को प्रकट कर लिया था। वैराग्यवती ने एक चोर में गुरु जान करके भगवान को प्रकट कर दिया था। अगर श्रद्धा रहेगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रहेगी तो सब कुछ प्राप्त है।
वरना प्राप्त भी, श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं।